कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। मई 2026 राशिफल रीडिंग होगी। मई का महीना, मई मंथ की एनर्जी ट्रांसफॉर्मेटिव होने वाली है। आपकी लाइफ में, आपके जीवन में क्या अनएक्सपेक्टेड शिफ्ट घटित होगा ये हम समझेंगे। चाहे बात हो आपकी लव लाइफ की, आपका करियर कैसा रहेगा, मनी फाइनेंसेस किस प्रकार से हैं, आपकी हेल्थ, आपका ओवरऑल लाइफ कैसा है, क्या नई ब्लेसिंग्स को आप अपने लाइफ में, अपने जीवन में अनएक्सपेक्टेड ढंग से अट्रैक्ट कर रहे हो, चाहे आपको पता हो या ना हो। क्या चेंज होगा इस मई के महीने में, क्या जानना आपके लिए आवश्यक है। आपके स्पिरिट एंजल की तरफ से क्या संकेत मिल रहा है आपको, कौन से साइन है जो आपके लिए जानना या सुनना या समझना अभी ज़रूरी है। ये सब इस रीडिंग के अंदर मैं बहुत ही विस्तार से आपको बताऊंगी। इसके अलावा ये आपकी जन्म राशि के ऊपर आधारित है, तो आपकी जो भी राशि है उसके अकॉर्डिंग आप इस रीडिंग को सुनेंगे, देखेंगे। आपकी जो भी मून साइन या लग्न राशि है आप दोनों से सुन सकते हैं, ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी आपको। इसके अलावा आपकी सन साइन या आपकी नाम राशि से भी सिंपली आप इस रीडिंग को सुन सकते हो, देख सकते हो। ये रीडिंग, ये वीडियो आपसे डेफिनेटली मैच होगी, रिलेट हो पाएगी। रीडिंग बहुत ही ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल रहने वाली है, तो आप सभी लोग एनर्जीज़ के साथ अलाइन हो जाइए और पूरे वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनिए। आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, ग्रैटिट्यूड शो करिए, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप कर दीजिए। अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करनी है, अपनी पर्सनल रीडिंग की बुकिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है। लिंक इसी रीडिंग की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। चलिए आपकी रीडिंग को शुरू करते हैं आपकी राशि अनुसार। तुला राशि अगर आपकी है, लिब्रा अगर आपकी राशि है, सन साइन, मून साइन, नाम राशि जैसे भी आप देख रहे हो, लग्न राशि, ओके। लिब्रा वालों, चलिए जानते हैं कि मई मंथ आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या खास है इस महीने में, या क्या ब्लेसिंग्स आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो मई के मंथ में। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। वन मोर कार्ड, ओके। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है मुझे। पहली जो एनर्जी दिखाई दे रही है, एम्परर, नाइट ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, ओके। आपके लाइफ में, आपके जीवन में कंप्लीशन आता हुआ मुझे डेफिनेटली दिखाई दे रहा है, और कुछ ऐसा होगा जो शायद आपने नहीं सोचा, या आपके सोच से विपरीत जाके कुछ चीज़ें होंगी, लेकिन ये बुरी चीज़ें नहीं है। आपको कुछ ऐसा एक्सपीरियंस फील हो सकता है जो शायद आपने पहले कभी फील ना किया हो। कुछ अननोन, कुछ सडनली जैसे चीज़ें आपके सामने खुलेंगी या आपके सामने रिवील होंगी, ये वो महीना होगा। मई के मंथ में मुझे ये दिखाई दे रहा है कि पुरानी चीज़ों, पुरानी मेमोरीज़ में आप बहुत रहोगे गाइस। कुछ तो पुरानी बातें हैं, अच्छी पुरानी मेमोरीज जिसको बार बार आप सोच रहे हो, मन में वो बातें बार बार आपकी आएंगी। पुरानी बात जैसे बचपन, आपका बचपन से जुड़ी हुई कोई याद, बचपन से जुड़ी हुई कोई मेमोरी, या पुराने दोस्त जो हमारे स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में हुआ करते थे ना, उन लोगों से आपका मिलना हो सकता है अचानक से, या जहाँ जो आपका होम टाउन है, जो आपका एंसेस्ट्रल जो घर था, वहाँ जाने का मौका मिल सकता है आपको अचानक से। ये भी किसी के लिए डेफिनेटली मुझे होता हुआ नज़र आ रहा है। करियर में भी ग्रोथ या बहुत अच्छा करते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हो। फादर के साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहेगी मई के मंथ में, या फादर या किसी फादर फिगर से आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा मई के मंथ में। आपके लिए मुझे सरेंडर की एनर्जी बार बार फील हो रही है। शब्द जो सुन रहा है वो है सरेंडर। कुछ नया, कुछ अननोन करने का मन करेगा आपका, या कभी कभी ना गाइडेंस भी वहाँ से मिलती है जहाँ से चीज़ें गाइडेड ना हो मिलने की, जहाँ से आपने सोचा ना हो कि मुझे ये गाइडेंस मिलेगा। जैसे कभी अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए, कोई सलाह चाहिए, सही रास्ता चाहिए, तो आप भगवान से पूछते हो, या आप किसी टैरो रीडर, हीलर या एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो, या कुछ नहीं तो सिंपली आप टैरो रीडिंग सुनते हो, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, जहाँ भी। लेकिन ना कुछ ऐसे अननोन एक्सपीरियंसेस होंगे, कुछ ऐसे अननोन पाथ को आप चूज़ कर रहे हो मई के महीने में, जिस पे चल के ही आप अपने लाइफ पर्पस से जुड़ोगे, जिस पे चल के ही आपको आपका सच पता चलेगा, ट्रुथ आपके सामने रिवील होगी। तो जैसे सेल्फ डिस्कवरी भी दिखाई दे रही है, आप अपने आप को जान रहे हो, खुद को पहचान रहे हो। और मई का महीना आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है गाइज, आपको आपका ट्रू सोल पर्पस मिल सकता है किसी के लिए। ये चीज़ मुझे यहाँ पर डेफिनेटली नज़र आ रही है। कोई इंसान, कोई व्यक्ति आपकी तरफ बढ़ रहा है मई के महीने में। ये आपके लव लाइफ से भी हो सकता है, मैं भी चेक करूँगी कि लव लाइफ में क्या हो रहा है। लेकिन इसके भी चांसेस है कि कोई इंसान, कोई व्यक्ति आपकी तरफ बढ़ रहा है, या कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस आपके साथ घटित होंगे मई के महीने में जो सडन है, जो अनएक्सपेक्टेड है, लेकिन वो एक्सपीरियंस आपको एक प्रकार का गाइडेंस, एक प्रकार की सीख देकर जाएगी, या
कुछ नया सीख सकते हो, सेल्फ डिस्कवरी होना या अपने बारे में पता लगना। किसी को कुछ ट्रुथ पता चल सकता है पास्ट लाइफ से रिलेटेड। ऐसे सपने आ सकते हैं जहाँ पर आपको आपके पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ कुछ ना कुछ दिखे, विविड ड्रीम दिखना, पास्ट से जुड़ी हुई कोई ना कोई चीज़ या पास्ट में कोई ऐसी घटना हुई थी जिसका सच आज तक आपको पता नहीं लगा कि उस इंसान ने ऐसा किया क्यों था मेरे साथ, या ये चीज़ मेरे साथ हुई क्यों। या आप किसी जर्नी का पार्ट हो सकता है ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, सोलमेट कनेक्शन में हो। तो ये चीज़ें हैं कि खुद से आपको वो चीज़ पता चले, किसी इंसान से पूछ के या किसी इंसान से गाइडेंस लेके नहीं। तो ये मे का मंथ आपके लिए आपके बहुत सारे सवालों का जवाब लेकर आ रहा है और सरेंडरिंग की एनर्जी लगेगी। सरेंडर करिए जो भी आप मांग रहे हो, जो भी आपके लाइफ में जीवन में हो रहा है तत्काल के लिए मई के महीने में सरेंडर करना, लेट गो वाली एनर्जी में रहना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर आपका मूलांक या भाग्यांक नंबर 5, नंबर 7, नंबर 4 या नंबर 8 मूलांक में या भाग्यांक में या नंबर कहीं ना कहीं आपसे जुड़े हुए हैं, तो ये सरेंडर की एनर्जी आपके लिए ज़्यादा वर्क करेगी। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ओवरऑल आपकी लाइफ में, आपके जीवन में एक प्रकार का बैलेंस क्रिएट होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। अब तक आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं था, या हेड में, माइंड में ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा चल रही होगी, या करियर रिलेटेड हो सकता है, या तो ये लव लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, या तो आप किसी सच का तलाश कर रहे थे, कुछ तो आंसर ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। आपने कोशिश भी की अपने ढंग से, अपने तरीके से, लेकिन होता है ना कि जब जो चीज़ें आनी होती है ना तभी वो चीज़ हमारे सामने अनफोल्ड होती है। सो कुछ अननोन एक्सपीरियंसेस के थ्रू आपको आपका सच मिल सकता है, या कुछ ऐसे ट्रुथ को जानने का मौका मिलेगा जो शायद आप कहीं ढूंढ रहे थे, किसी से पूछ के भी आपको पता नहीं चल पाया। वो चीज़ मुझे नज़र आ रही है। आपके लिए लव लाइफ कैसा होगा तुला राशि वालों? सीक्रेट लव, लॉन्ग डिस्टेंस लव, लव ट्रायंगल, डिवाइन लव। अगर आपकी लव लाइफ में, आपके कनेक्शन में किसी तीसरे के कारण आप दोनों के बीच में दिक्कत या समस्या या परेशानी चली आ रही थी, तो मुझे वो परेशानी पूरी तरीके से निकलती हुई या हटती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप दोनों के बीच में दूरी या डिस्टेंस था, तो मैं देख पा रही हूँ कि आप दोनों के बीच में प्यार जो है वो बढ़ रहा है या गहरा हो रहा है। रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन, इसके अलावा हार्ट चक्रा हीलिंग के बहुत हद तक चांसेस है। और ये डिवाइन लव का कार्ड देख के ना मुझे एक और बात याद आई, जो मैंने आपको कहा इस रीडिंग को देख के, कि कुछ लोग पास्ट लाइफ कनेक्शन में हैं, ऐसी जर्नी का पार्ट है जिसका संबंध, जिसका राब्ता डेफिनेटली पास्ट लाइफ से होता है। आप जिस इंसान के साथ में डील कर रहे हो, पिछले जन्म का कोई ना कोई बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रहा है आपका उस व्यक्ति के साथ में। हो सकता है वो सच ही रिवील हो जाए, उसे लेके किसी प्रकार की क्लैरिटी मिले आपको। डिवाइन लव से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो प्यार के ऊपर, अपने जर्नी के ऊपर, अपने कनेक्शन के ऊपर ट्रस्ट या फेथ आपका और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, वो बिलीफ सिस्टम और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। रही बात आपके पार्टनर की, उनके दिल में, उनके मन में आपको लेके केयर, फीलिंग्स, इमोशंस, भावनाएं डेफिनेटली बढ़ेंगी। लेकिन मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर एक प्रकार की प्रैक्टिकल एनर्जी मुझे ज़्यादा फील हो रही है। ओके जैसे मुझे दिख रहा है कि इंसान या व्यक्ति फील तो बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन ज़्यादा वो एक्सप्रेस करने के मूड में नहीं है मई के मंथ में। तो डिस्टेंस रहेगा, लेकिन ये इमोशनल डिस्टेंस नहीं है, ये फिजिकल लेवल का डिस्टेंस मुझे ज़्यादा नज़र आता है। इमोशनली आप दोनों कनेक्टेड ही रहोगे, स्पेशली टेलीपैथी के माध्यम से, या कॉर्ड्स आप दोनों के जुड़े हुए हैं, चाहे आप दोनों के बीच में कितना ही सेपरेशन हो। और अगर आप सिंगल हो या इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में आप नहीं रहना चाहते, अपना ये कनेक्शन के लिए सोच रहे थे, तो यहाँ पर सीक्रेट लव का कार्ड ही पहला कार्ड था। तो इस कार्ड को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे। यहाँ पर मुझे ये चीज़ भी दिखाई दे रही, किसी के लिए आपके लाइफ में, आपके जीवन में नए प्यार की शुरुआत हो रही है। कोई नया इंसान एंटर कर सकता है जो बहुत ही पैशनेट है आपको लेके, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। सो इनके अंदर एक प्रकार का पैशन, एक प्रकार का स्पार्क है। ये इंसान, ये व्यक्ति फीलिंग्स बहुत रखते हैं। ये इंसान, ये व्यक्ति स्टेबल बहुत ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, जहाँ भी जिस भी रिश्ते में जुड़ते हैं या जाते हैं। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि इंसान, ये व्यक्ति आपके साथ भी स्टेबल रिश्ता या कनेक्शन बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो कोई नया प्यार या सीक्रेट एडमायरर आपका डेफिनेटली तुला राशि वालों मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है मई के मंथ में, जिसके बारे में आपको हो सकता है अचानक से पता चले, या कोई आपको बार बार स्टॉक कर रहा है, स्पाई कर रहा है, लव लाइफ से रिलेटेड ही। सो नए प्यार की एंट्री भी डेफिनेटली किसी के लाइफ में होती भी नज़र आ रही है। ट्रैवल के चांसेस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, लव लाइफ को लेके नहीं, जनरली भी
लॉन्ग ट्रैवल, दूर की यात्राएं, उसको लेके आप कुछ प्लान कर सकते हो, या अगर आप ट्रैवल करना चाह रहे थे, सोच रहे थे लेकिन हो नहीं पा रहा था, टाइम नहीं मिल रहा था, समय नहीं मिल रहा था, या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, तो ये प्रॉब्लम हटेगी। मई के महीने में लॉन्ग ट्रैवल्स की योग बन रहे हैं। ट्रैवलिंग आपकी हो सकती है, और वो जो ट्रैवल होगी ना, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। मैंने जैसा कि आपको बताया, कुछ नया सच मिल सकता है, कोई ट्रुथ, कोई आत्मज्ञान मिलना, कुछ ऐसी बातें पता चलना जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए जानना ज़रूरी है, और वो बिल्कुल भी गाइडेड सोर्स से नहीं मिलेगा आपको, राइट। बहुत ही अनकन्वेंशनल ढंग से, आप सोच भी नहीं रहे थे, और सडनली एक क्लिक होना कि मेरे मन में जो उथल पुथल चलती थी, जो सवाल चलता था, उसका आंसर शायद यही है। सो ये चीज़ें हो सकती है। तो ट्रैवल पे जाना या ट्रैवल करना, ट्रैवल के योग बने हुए, ट्रैवल के प्लान्स बन सकते हैं। विदेश यात्रा के लिए ट्राई कर रहे थे, तो मई का मंथ आपके लिए फेवरेबल रहेगा। ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। अब आपके करियर एरिया की बात करेंगे। आप वीडियो को लाइक करिए, तुला राशि अगर आपकी है, और क्लेम करिए जहाँ भी आपको पॉजिटिविटी नज़र आई है। ट्रस्ट, एनिमल्स, इंस्पिरेशन, ब्लेसिंग्स, एंड यहाँ पर बॉर्डर में वेलबींग का कार्ड है। ओके, आपके करियर एरिया में मुझे किसी प्रकार की ब्लेसिंग आती हुई नज़र आ रही है। पैसा या आर्थिक उन्नति मई के मंथ में संभव है, पॉसिबल है। ब्लेसिंग्स कैसे आएगी? नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, या कहीं से पैसा बढ़ सकता है, कहीं इन्वेस्ट किया हुआ था तो वहाँ पे सडन ग्रोथ देखेंगे आप, या कोई नई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही थी तो मिल जाएगी। इंस्पिरेशन का कार्ड है यहाँ पर आया हुआ है, तो आपको देख के ना आपका करियर ऐसा ग्रो कर रहा है, या आप इस तरीके से ग्रो कर रहे हो, आप इस तरीके से सक्सेसफुल हो रहे हैं मई के मंथ में, कि आपके आसपास के लोग वो आपको देख के आपसे इंस्पिरेशन महसूस कर रहे हैं। आपकी क्रिएटिविटी बहुत बढ़ेगी, काम करने का ढंग, काम तो वही दिख रहा है लेकिन काम करने का ढंग आपका बहुत अच्छा हो रहा है। कोई स्किल था, कुछ ऐसा काम कर रहे हो जहाँ पर क्रिएटिविटी लगती है, तो डेफिनेटली आप बहुत क्रिएटिव मुझे दिखाई दे रहे हो। पहले से ही आप आर्टिस्टिक क्रिएटिव हो, और मई के मंथ में वो चीज़ और निखर के आएगी। इन केस आपके अंदर कोई क्रिएटिविटी, कोई टैलेंट है, तो आपका बहुत मन करेगा कि मैं उस डायरेक्शन में ही करियर बनाऊँ। ये पेंटिंग, सिंगिंग, या म्यूज़िक, या किसी प्रकार का आर्ट फॉर्म जो आपको आता है, जो टैलेंट आपके अंदर आपको दिया है भगवान ने यूनिकली, ये वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो कुछ ऐसा जिसमें क्रिएटिविटी बहुत यूज़ होती है, क्रिएटिव ढंग से काम करना, और आपकी क्रिएटिविटी की वजह से ही आपको बहुत ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। सो भाग्य आपका बहुत साथ देगा करियर के मामले में, और आपके लिए ना करियर आपका ग्रोथ की दिशा में तभी जाएगा जब आप पॉजिटिव रहेंगे। अगर आप बहुत निगेटिव सोचते हो ना करियर को लेके, या पैसा नहीं टिक पाता, सेविंग्स नहीं हो पा रही, मनी फाइनेंसेस को लेके प्रॉब्लम चल रही है तुला वालों, तो मई के महीने में पॉजिटिव रहिए, ट्रस्ट रखिए, फेथ रखिए, और अपने आसपास जो साइन मिल रहा है उस पर फोकस कीजिए। स्पेशली एनिमल्स के थ्रू आपको बहुत साइन मिलेगा, और जो एनिमल्स है ना वो आपको साइन भी देंगे। और कुछ कीजिए एनिमल्स के लिए, स्ट्रीट एनिमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए खाना या पानी का इंतज़ाम करना, या चींटियों के लिए खाने का इंतज़ाम करना, या स्ट्रीट डॉग्स के लिए कहीं से भी किसी भी तरीके से किसी जानवर की मदद कर सकते हैं तो ज़रूर करिए। और आपके खुद के घर में अगर कोई पेट है, तो उसके साथ समय बिताना शुरू कीजिए। आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स, स्पेशली करियर एरिया में जो भी ब्लॉकेज थी वो धीरे धीरे मई के मंथ में हटनी शुरू हो जाएगी, और पैसे आपके बढ़ेंगे। स्पेशली ब्लेसिंग है आपके लिए हर प्रकार से। सो करियर एरिया आपका बहुत अच्छा रहेगा, ग्रो आप कर रहे हो अपने करियर में। तुला अगर आपकी राशि है, लिब्रा आपकी राशि है, डेफिनेटली मुझे ये दिखाई दे रहा है। शाइन करोगे आप अपने करियर में, राइट। आप ऐसा कुछ कर रहे हो ना कि आप लोगों के नज़र में इंस्पिरेशन का काम कर रहे हो, इंस्पिरेशन बनने का काम कर रहे हो, या किसी से आपको इंस्पिरेशन मिल सकता है कि अगर इसने ऐसा किया है, अगर ये इतने नीचे से इतना ऊपर उठ सकता है, ये इतना आगे जा सकता है इतना स्ट्रगल करने के बाद, तो मैं क्यों नहीं जा सकता या जा सकती। तो आप भी किसी से इंस्पायर होंगे, या आप किसी के लिए इंस्पिरेशन बनेंगे। ऐसा कुछ होता हुआ मुझे डेफिनेटली आपके करियर में नज़र आ रहा है। सो मई के महीने में ना आपका ध्यान करियर के ऊपर ज़्यादा रहने वाला है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, दिखाई दे रहा है मुझे। आप किसी के लिए इंस्पिरेशन बनते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हो। कोई तो आपसे कहेगा कि तुमने कैसे किया, तुम ये कैसे कर लेते हो यार,
तुम्हारे अंदर भगवान ने कितनी कला, कितने टैलेंट्स तुम्हें दिए हुए हैं पहले से। तुम यूनिक हो, तुम डिफरेंट हो, तुम अलग हो, या तुम ब्लेस्ड हो। बेसिकली ये शब्द आप सुनोगे, लिटरली मुझे ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ ना बॉटम ऑफ द डेक में ये ब्लेसिंग का कार्ड आया हुआ है। सो ब्लेस्ड आप हो करियर के मामले में, मे के मंथ में। चलिए ओवरऑल एनर्जी को समझते हैं कि ओवरऑल आपके लाइफ में, आपके जीवन में क्या कुछ घटित होगा। ओके, अप्रूव्ड, एक्सेप्टेड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो किसी अप्रूवल का वेट कर रहे थे तो वो अप्रूवल आपको मिलेगा। ये स्पेशली मुझे आपके करियर एरिया की एनर्जी नज़र आ रही है। एक और मैसेज आया, ये प्रोफेशनल टाइप से तो मुझे दिख ही रहा है। इसके अलावा ना आप कुछ क्रिएटिव करना चाहते थे, बट आपके घर वाले, स्पेशली घर के बड़े, फादर फिगर, मुझे पता नहीं क्यों ये वाइब फील हो रही है। ये सबसे मैच नहीं होगा, ये बहुत स्पेसिफिक एनर्जी है कि घर वालों की तरफ से ना अप्रूवल नहीं मिल रही थी। मतलब आप खुद का कुछ करना चाह रहे थे, या कोई तो टैलेंट है ऐसा आपके अंदर जिसके कारण आप आगे बढ़ना चाहते हो। आपको इंट्यूशन आती है कि आप उसमें बहुत अच्छा कर सकते हो, लेकिन क्योंकि ये पाथ थोड़ा अलग है, थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि ये डिफरेंट तरीके से कुछ ना कुछ गाइडेंस मिलना, कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिलना, इसकी एनर्जी आई थी। मैंने आपको शुरू में बताया, राइट। और अभी भी ये वाइब बन रही है कि आप कुछ खुद का करना चाहते हो, कुछ अलग ढंग का पाथ चूज़ करना चाहते हो, लेकिन आपके घर वाले ने आपको डराया हुआ है, या घर वाले ने प्रेशर बनाया हुआ है, या लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, या घर वाले, घर के बड़े, या कोई तो है जो आपके लिए बहुत मायने रखता है, वो इंसान, उसका अप्रूवल नहीं मिल रहा था, या उसकी वजह से आप डरे हुए थे। तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि उनका अप्रूवल मिल जाएगा। ओके, आप खुद का काम शुरू करोगे भी, और आप उसमें आगे भी बढ़ोगे, ग्रोथ भी उस काम के अंदर। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई होता है कभी कभी कि घर वालों को ना वही 9 to 5 जॉब, वही इंजीनियर, डॉक्टर, ये सारे प्रोफेशंस, ये सारे लाइंस में जाना, जो उसके पिता ने किया, जो उसके फादर ने किया, वही उसके बच्चे भी करें। ये चीज़ें होती है कभी कभी। लेकिन मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर कोई ना कोई टैलेंट या कला, ऐसा कुछ है आपके अंदर, कोई तो बात है कि आप लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन सकते हो, और उस काम की वजह से आपका नेम, फेम, रिकग्निशन भी बढ़ सकता है। लेकिन अप्रूवल नहीं मिल रहा था। सो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। और प्रोफेशनली भी कोई नया जॉब, इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया था, वीज़ा अप्रूवल हो सकता है, लोन अप्रूवल हो सकता है, तो कुछ तो आपका अप्रूव हो जाएगा जिसके कारण आप खुश हो। सो कॉन्ग्रेचुलेशन यहाँ लिखा भी है, तो खुश हो जाइए तुला राशि वालों। नेक्स्ट अब देखते हैं अबंडेंस। आपके लिए मुझे ब्लेसिंग्स है, अबंडेंस आती हुई नज़र आ रही है। मनी में भी फाइनेंसेस आपके बढ़ते हुए डेफिनेटली यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ट्राई अगेन, आप किसी काम को आपने छोड़ दिया था, या उम्मीद हार गए हो आप, राइट। यही चीज़ मुझे यहाँ पर लिटरली दिखाई दे रही है। यहाँ पर यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि एक बार दोबारा उस काम को शुरू करना, ट्राई अगेन, दोबारा शुरू करो, काम बनेगा। ओके, सो ये चीज़ें हैं। कोई पुराना काम हो सकता है नहीं बना, या लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, या ये देख सकते हैं आप कि आपकी लाइफ में कैसे ये मैसेज फिट हो रहा है। तो जहाँ भी आपको हारा हुआ फील होगा ना, मे के मंथ में दोबारा उस काम को करिएगा, वो काम आपका सही होगा। ओके, जर्नलिंग आपके लिए मैनिफेस्टेशन का सीक्रेट ही यही है कि आप लिखना शुरू कीजिए अपनी मैनिफेस्टेशन को। आपकी मैनिफेस्टेशन बोलने से, विजुलाइज करने से, सोचने से, नेगेटिव रहने से, या कुछ और करने से पूरी होगी या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन जर्नलिंग से डेफिनेटली ये आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी। जो भी मैनिफेस्टेशन आप चाहते हो करना, उसको पॉजिटिव अफर्मेशन के तौर पे लिखना शुरू कीजिए। लेटर जैसे लिखते हैं ना, वैसे लिखिए कि आपको क्या चाहिए, डिटेल में लिखिए, और अफर्मेशन लिखिए जैसे पॉजिटिव वो अभी ही घटित हो रहा है आपके साथ, उस तरीके से लिखना। और थैंक यू से शुरू कीजिए। जितना ज़्यादा ग्रेटफुल रहोगे, उतना आपकी लाइफ में आपकी विशेज़ का पूरा होना ये आप देख पाओगे। और ये यस का कार्ड आया है, तो कोई सवाल, कोई दुविधा, कोई कंफर्मेशन ढूंढ रहे थे आप, तो इस रीडिंग के माध्यम से आपके स्पिरिट कह रहे हैं यस, तुम्हारे सवाल का जवाब हाँ है। तो ये रीडिंग अपने आप में आपके लिए एक साइन थी गाइस, इस वजह से आपने इस रीडिंग को सुना, चूज़ किया, इस रीडिंग के ऊपर क्लिक किया। सो
यस, आपके सवाल का जवाब यस है। कम्युनिकेशन, कोई इंसान, कोई व्यक्ति डेफिनेटली आपकी तरफ आएगा। किसी प्रकार का अप्रूवल, कोई मेल, कोई नोटिस, कोई मैसेज, टेक्स्ट, कॉल डेफिनेटली आपकी तरफ आ रहा है। ये प्रोफेशनली भी हो सकता है, ये लव लाइफ से जुड़ा हुआ भी हो सकता है। तो कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कीजिए, कॉल, टेक्स्ट, मैसेज भी आ सकता है, इसके पूरे चांसेस है। कम्युनिकेशन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही थी, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, तो बातचीत आपकी शुरू हो जाएगी। ट्राई अगेन का कार्ड शायद इस वजह से आया हो। ओके, सो क्लेम कीजिए इन सारी एनर्जीज़ को कमेंट सेक्शन के अंदर, अगर आपकी राशि तुला है या लीब्रा है। एंड मैंने आपको बहुत ही डिटेल में बता दिया कि आपका मई मंथ कैसा रहेगा तुला राशि वालों। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है, आपसे रीडिंग या वीडियो मैच हुई, रिलेट हो पाई, तो आप लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए क्या मैच हुआ, कितना मैच हुआ। इसके अलावा मैं मिलूँगी आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।